साइन 600 प्लस कॉस 120 साइन 150 इज इक्वल टू -1। ओके, ये पेन दो मुझे। अच्छा, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है ना 330 इसको पाई की फॉर्म में लिखना है या फिर आपने इसको जो है ना वो 90 की फॉर्म में लिखना है। इट्स अप टू यू। आप पाई की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो या 90 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, बताओ। पाई की फॉर्म में। पाई की फॉर्म में लिखें। अच्छा चलो ठीक है, पाई की फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, पाई की फॉर्म में लिखने के लिए ये देखो, ये आ जाता है 1 पाई। जी सर। ठीक है, ये आ जाता है 2 पाई। 2 पाई। ओके, तो 2 पाई बेसिकली क्या होता है, 360। अब 360 यहाँ पे तो 330 है, तो 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम इसको पाई की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। 360 बेसिकली पाई की फॉर्म है। ओके, अच्छा, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलहदा से कर लेते हैं, इसको अलहदा से और इसको अलहदा से, और फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे कर लें, ठीक है। अब ये देखो, ये 360 बेसिकली क्या है, अब आ जाओ बेटा, 360 बेसिकली क्या है, 2 पाई। 2 पाई क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। अब बताओ, जब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कोस ही रहेगा या साइन में चेंज हो जाएगा। एक मिनट, इसको पॉज करो ज़रा। ये देखो, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, तो ये कोस जो है ना वो कोस ही रहता है। ठीक है, वो अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा। और एंगल कौन सा आता है, ये 30 वाला। और कोस 30 आपको पता है किसकी इक्वल होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, ये होता है √3/2। ओके, नाउ अब हम साइन 600 को लेते हैं। साइन 600 पहले हमने किसको लिया था, कोस 330 को। ओके, कोस साइन 600, तो अब ये देखो साइन, अब 600 है ना, देखो यहाँ तक पूरा जब हम सर्कल करेंगे तो कितना बनेगा, 2 पाई। जी, 2 पाई, ओ सॉरी 4 पाई। 4 पाई, ये आ जाएगा 5 पाई, 6 पाई, 7। अब 7 पाई बेसिकली क्या होता है, 7 पाई होता है 7 8 56, 5 कैरी 7 1 2 6, 7 पाई आ गया। हमने इतना आगे नहीं जाना, आप इसको लिखो, ये बोलो सर। 4 पाई बनता है 720। 4 पाई जी 720 बनता है। सॉरी, हम बहुत आगे चले गए, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो, मैं आपको ना दोबारा से बताता हूँ, ये हमने गलत किया, ये वाला नहीं ठीक स्टेप। ये देखो 1 पाई 2 पाई, ये 3 पाई बनेगा। समझ आ रही, ये 3 पाई है। ओके, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 8 क्या होता है, 24, 2 कैरी 3 1 540। अब यहाँ पे क्या है, 600 है। 600। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 540 प्लस 540 में क्या ऐड करेंगे, 600 आ जाएगा, 660। जी सर। ओके, अब बेसिकली ये जो 540 है, ये क्या था, ये 540 क्या है, ये 3 पाई है ना। जी, 3 पाई है ना। अब 3 पाई क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये 3 पाई है ना, अब इसको पाई बाय 2 बनाओ, क्या बनाओ, पाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। जी सर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई बाय 2। तो ये देखो, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, तो मैंने बताया था आपको, जो पाई है 2 पाई है, 3 पाई,
4 पाई एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा उसको भी देख लो, वो प्रॉपर हो रहा है। अगर आप उसके थ्रू भी वॉच करते हो ना आपको समझ आ जाएगी, इसके थ्रू भी वॉच करते हो ना समझ दो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन के साथ एंगल कौन सा आ जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, इसको इधर 1/2 लिख देते हैं, ओके। अब हम चलते हैं cos 120 की तरफ। cos 120 तो सिंपल है, इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, जस्ट 1 पाई 180 होता है जी सर, ठीक है, माइनस 60। तो ये देखो पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये पाई है ना जी सर, तो cos cos ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा 60, cos 60 इज अगेन 1/2, ओके। नाउ नेक्स्ट साइन 150, साइन 150 स्टॉप हो गई या नहीं चल कंटिन्यू, ओके चल रही है जी, चलो ठीक है। साइन 150, साइन 150 सेम आप 180 माइनस 30 कर सकते हो जी, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 30। अच्छा एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे, साइन लगाना, प्लस का साइन लगेगा या माइनस का, ठीक है ना, ये हम भूल गए ना। तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या था, पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व किया 360 जब मैं जाता हूँ ना यहाँ से यहाँ, तो ये कौन 360 में 30 माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है ना, इसके साथ प्लस आ जाएगा, ओके क्लियर। अच्छा साइन 3 पाई था, ये देखो ये 1 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई। 3 पाई में से अगर कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में आप बताओ फोर्थ होगा, क्योंकि 3 पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे ना हम। जी सर, तो ये वाला जो है ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे cos 120 180 माइनस 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगेन यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे देखो साइन 150 180 में से 30 माइनस करेंगे, इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। और साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 30 इक्वल होगा 1/2 के, ओके। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इनमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी, ये हम ना ब्रेन्स के पेपर्स कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी ना, cos 330 साइन 600 प्लस cos 120 साइन 150, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो cos 330 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, √3/2, √3/2 आ गया, और साइन 600 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1/2, ओके जी सर, प्लस cos 120 किसके इक्वल आया है -1/2, और साइन जी 1/2, इट्स अगेन 1/2, ठीक हो गया है। चलो अच्छा यहाँ पे ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये जो साइन 60 होता है ना ये √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 क्या होता है √3/2, इसके साथ माइनस भी है, ठीक है, -√3/2। तो 600 की वैल्यू क्या है -√3/2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -√3 स्क्वायर, जी सर, ठीक है, ये आ जाएगा -√3 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2 × 2 4,
4 और ये क्या आ जाएगा -1/4। यहाँ पे आ जाएगा -3/4 4 -1/4। इन दोनों को सॉल्व करोगे नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर -3 -1, ये आ जाएगा -4/4 विच इज इक्वल टू -1। ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ को आप कैलकुलेटर पे डालोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? चलो स्टॉप कर दो इसको। 13 है, वो कह रहा है कि देखो अगर आपके पास इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स, ये क्या है, एंगल्स के नेम्स हैं। ओके, आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, then prove that sin alpha plus beta is equal to sin gamma। ओके, अच्छा हमें सॉल्यूशन, अगर आपको पता है सिंस, ये मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने लगा, अगर अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर अल्फा बीटा गैमा क्या है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ओके, तो आपको पता है इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। ओके, अब आप क्या करो, गैमा को उस साइड पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, 180 माइनस गैमा। अब आप क्या करो, बोथ साइड पे ना साइन का फंक्शन ले लो। ठीक है, आप इधर लिख भी लो या आप बोथ साइड पे क्या करो, साइन का फंक्शन ले लो। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। आप यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इट्स अप टू यू। साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। अब ये देखो ये 180 है ना, ये बेसिकली पाई होता है। तो पाई क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, तो साइन जो है ना वो साइन ही रहेगा और साथ साइड एंगल कौन सा आ जाएगा, गैमा का। अब हमने डिसाइड करना है कि इसके साथ माइनस आ रहे हैं प्लस आ रहा है। तो ये देखो, अगर आप 180 में से कुछ माइनस करते हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साथ प्लस ही रहेगा। ठीक है, और ये आपको प्रूव्ड हो गया। यही चीज प्रूव करनी थी ना, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। ओके, स्टॉप कर दो। ठीक है, अब सिमिलरली क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, अगेन वही कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, prove that cos alpha plus beta over 2 is equal to sin gamma over 2. Solution, as we know that alpha plus beta plus gamma किसके इक्वल होता है, 180 के। गैमा को दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है, या फिर ओके, तो गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। ओके, अब आप क्या करो, 2 को डिवाइड कर दो बोथ साइड पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा ओवर 2, दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज इक्वल टू 2 को 180 के नीचे लहदा डिवाइड कर दो, गैमा के नीचे लहदा। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके जी सर। अच्छा, अब आप एक काम करो, दिस इज फर्दर इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाय 2। अब आप क्या करो, बोथ साइड पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे कोस चाहिए ना, यहाँ पे देखो ये कोस चाहिए ना, तो बोथ साइड पे कोस अप्लाई कर दो। अप्लाई कोस वो लिख भी लेना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 दिस इज इक्वल टू कोस 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब मुझे बताओ ये 90 क्या है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है? 90 क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है? इवन। ये देखो 90 बेसिकली क्या है, 90 तो पाई बाय 2 होता है ना, तो इसके साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 हो रहा है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, समझ आ गई है ना?
तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखो Cos. इधर कैमरा करना। अब ये देखो, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, इट्स 90 इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो, अगर ये ओल्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कोस जो है अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो कोस की को रेशो क्या है, साइन, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और एंगल वाला कौन, एंगल इसके साथ कौन सा आ जाएगा, गैमा ओवर 2। अब हमने डिसाइड करना है ये पाई बाय 2 यानी 90 माइनस सम एंगल जो है ना, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कोस भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, स्टॉप कर दो। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर, इसकी समझ आई आपको? स्टॉप। अभी वो फिर से कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल ABC, ठीक है, देन प्रूव दैट, देन आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो सॉल्यूशन, अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 के। अब आप गैमा को वहाँ ले जाओ दूसरी साइड पे, और गैमा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइडों पे टेंजेंट अप्लाई कर दो, ओके, टेंजेंट अप्लाई कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। और ये देखो टेंजेंट 180 जो है ना, 180, ये 180, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये पाई होता है ना जी सर। तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यहाँ पे है तो बताओ टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज होगा, नहीं होगा, ओके। तो टेंजेंट ही आ जाएगा और साथ इसके गैमा आ जाएगा। अब हमने देखना है इसके साथ पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव। तो देखो 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा दूसरे वाले क्वाड्रेंट में होता है ना जी। तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, ये टेंजेंट नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके। अब आप क्या करो, इस माइनस को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0, ओके। क्लियर, चलो नेक्स्ट स्टॉप कर दो यार, सांस भी लेने दो। क्वेश्चन 3, ओके, साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो अब हम इसको सेपरेटली पहले सॉल्व कर लें, पहले साइन 780 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइन 780 4 पाई प्लस साइन 780 बिल्कुल इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे। इधर देखो, ये देखो 1 पाई और ये 2 पाई, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई होता है, ओके। अब ये देखो 2 पाई तो 360 होता है, 360। अब ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई, 360 720। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 720 प्लस 60, ओके। अब ये 720 क्या है, 720 4 पाई, क्या है ये 4 पाई। तो 4 पाई में जब आप 60 ऐड करोगे तो दोबारा से 780 आ जाएगा, तो 780 को इस तरह लिख सकते हैं हम जी, ओके ओके ओके। तो अब क्या होगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना 720, तो जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, तो साइन एज इट इज आ जाएगा, उसके साथ 60 आ जाएगा। और साइन देखो, साइन के साथ साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ तक क्या था, जब ये देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, ये 4 पाई है ना,
4 पाई में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएगी? में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और साइन 60 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2 के। किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर रूट 3/2 के। नेक्स्ट साइन 480। साइन 480, साइन 480। अब हम चलते हैं दोबारा से, ये देखो दोबारा बना लेते हैं इसको। ये देखो 480 है ना, तो ये देखो ये 360 तक 2 पाई बनेगा, 360 तक 2 पाई बनेगा, और 480 है तो 5 पाई क्या होता है? 5 पाई 2 पाई 3 पाई क्या होता है? 3 पाई किसके इक्वल होता है? 3 पाई यानी कि 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 540, 540 है। अच्छा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन 540 डिग्री माइनस 480 है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री लगा दो, ठीक है। और ये 540 क्या बना है? ये 540 बना है 3 पाई, यहाँ तक 3 पाई बना है, ओके। यहाँ तक क्या बना है? 3 पाई बना है। तो देखो सर आगे 3 पाई, हाँ 3 पाई यहाँ तक। देखो लड़के, ये 1 पाई, ये 2 पाई, और यहाँ तक 3 पाई। मैंने भी तो यहाँ तक ही लगाया है, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, तो 3 पाई बेसिकली क्या होगा? और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है ना जी सर। 3 पाई मैंने बताया ना, पाई 2 पाई 3 पाई आर ऑल द इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये देखो ये साइन है, अगर यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है तो साइन साइन ही रहेगा जी। और एंगल कौन सा आ जाएगा? ये वाला 60 आ जाएगा, ओके। और साइन 60, अब ये देखो 3 पाई के अंदर कुछ ऐड करेंगे, माइनस कर रहे हैं ना जी सर। अब ये 3 पाई है, इसके अंदर माइनस करेंगे। यार ये देखो वीडियो ठीक से नहीं बन रही, थोड़ा सा उसको भी देख लिया करो। 3 पाई के अंदर कुछ माइनस करेंगे, हम कुछ माइनस करेंगे, तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट आएगा या थर्ड आएगा? सेकंड आएगा। तो सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? ये पीछे वाले को देखना, साइन पॉजिटिव होता है ना, जी सर। तो इसके साथ प्लस आ जाता है। और साइन 60 किसके इक्वल होता है? अगेन √3/2। नाउ नेक्स्ट cos 120 डिग्री, इसको तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे ना, cos 180 माइनस 60। तो हम बेसिकली पाई 2 पाई 3 पाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 180 बेसिकली क्या होता है? 1 पाई होता है ना, ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो cos जो है वो cos ही रहेगा। 180 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, जी सर। ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? 60, ओके, क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 60 किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल माइनस। फाइनली हमारे पास क्या है? साइन 30। साइन 30 को आपको पता है किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? 1/2, ठीक है। अब हमने सारों की वैल्यूज निकाल ली है, अब हम दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड पुट करनी है और फिर आंसर लगा देना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? साइन 780, ठीक है, साइन 480, कोस 120, साइन 30, ओके, इट्स साइन 30। तो अब ये देखो आप, साइन 780 की वैल्यू क्या आई है? साइन 780 की वैल्यू आई है √3/2, √3/2। और साइन 480 की क्या आई है? माइनस √3/2, ओके। ये प्लस, ये वाला प्लस आ गया। cos 120 की वैल्यू आई है -1/2, ओके। और साइन की क्या आई है? 1/2। अब आगे का वाला काम तो कैलकुलेटर का है ना, सिंपली आप कर लोगे ना, ये आ जाएगा √3 और ये माइनस बाहर लगाएंगे क्योंकि माइनस नहीं आएगा। सिमिलरली -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 -1/4, सेम 4 -3 -1, और ये आ जाएगा -4/4 विच इज इक्वल टू -1।
तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर है जी 1/2 है। हमारे पास आंसर क्या है 1/2। लेकिन हमारा तो -1 आ रहा है। मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं हम, सॉरी, ये वाली जो वैल्यू थी ना ये माइनस नहीं थी, ये प्लस ही थी, मैंने गलती से माइनस लिख दी। ये वैल्यू प्लस थी तो लिहाजा यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे भी प्लस आएगा और +3 -1 करेंगे तो 2। ये आ जाएगा +2/4 एंड विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ओके, चलो आज के लिए